Sonia Bahat, Assistant Professor in Department of Journalism and Mass Communication from Shri Nath Hindu College, Rohtak. So today we will gonna discuss about news, headlines and types of headline. तो सबसे पहले हम बात करेंगे खबर, समाचार या न्यूज़ होती क्या है. What is news? As the word implies, जैसा कि आप शब्द न्यूज़ से देख पाते हैं कि न्यूज़ शब्द कहीं ना कहीं न्यू वर्ड से संबंधित होता है. ऐसी कोई भी नई सूचना, घटनाक्रम जो हाल ही में घटित हुए हो, वो खबर या न्यूज़ कहलाते हैं. न्यूज़ इज़ एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज़ द करंट हैपनिंग. एक साधारण घटना से हटके, एक साधारण सूचना से हटके जो भी एक असाधारण घटना या सूचना हमें मिली है हाल ही में, वो होती है खबर, समाचार या न्यूज़. न्यूज़ इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स. हाल ही में घटित जो घटनाएं हुए हैं उन्हीं के बारे में जो सूचना होती है वो न्यूज़ होती है, वो खबर होती है. इट इज़ एनीथिंग दैट मेक्स द रीडर सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस. ये एक ऐसी घटना, एक ऐसी सूचना होती है जो पाठक को चौंका देती है और उसे उसके अंदर एक जिज्ञासा जगा देती है कि आखिर उस स्थान पे उस समय हुआ क्या होगा. अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ न्यूज़पेपर्स में, तो न्यूज़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हेडलाइंस. तो हेडलाइंस होती क्या है? आपने कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी, आप हर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखते हैं. हेडलाइंस हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हेडलाइंस होती क्या है? व्हाट इज़ हेडलाइन? अ हेडलाइन ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन. हेडलाइन पाठक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और टारगेट्स हिम और हर बाय सेइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड क्रिएट सम क्यूरियोसिटी इन द रीडर. और उस पाठक को टारगेट करती है कुछ मीनिंगफुल शब्द कह के, वाक्य कह के, जिससे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो उस पूरी खबर को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है कि उस वाक्य में ऐसा कुछ लिखा होता है कि मैं वो पूरी खबर पढ़ूं कि उसके अंदर आखिर है क्या. एक अच्छी हेडलाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हेडलाइन को अगर हम प्रिंट मीडिया में जाने वाले हैं, हम प्रिंट मीडिया में आप अपना करियर देख रहे हैं, तो एक अच्छी हेडलाइन किस तरह की होनी चाहिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. और एक अच्छी हेडलाइन के गुण कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी इन फैक्ट, टोन, स्कोप एंड फोकस. जो फैक्ट्स हम लिखते हैं, जिस तरह की टोन हम यूज़ करते हैं एक हेडलाइन लिखते टाइम, स्कोप और फोकस जो होते हैं एक हेडलाइन के, वो एक्यूरेट होनी चाहिए. कुछ भी ऐसा असत्य तथ्य उसके अंदर नहीं होना चाहिए जो कि अखबार की सत्यता पर या खबर की सत्यता पर कोई शक पैदा कर दे. एम्फसिस ऑन द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. हेडलाइन इस तरह की होनी चाहिए कि जो मेन स्टोरी के अंदर बात जो कही जा रही है उसके ऊपर सारा ध्यान केंद्रित करते हुए हमें हेडलाइन लिखनी चाहिए. अगर कोई चोरी हुई है किसी जगह पे, तो उस खबर के अंदर मेन चीज़ क्या है कि कितने लाख की चोरी हुई है, कौन सी जगह पे चोरी हुई है, कौन से जूलर्स के यहाँ चोरी हुई है. तो ये सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए, मेन थीम पे ध्यान रखते हुए हमें हेडलाइन लिखनी चाहिए. क्लियर, सेकंड, ग्रामेटिकल, इजी टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड. हेडलाइन साधारण शब्दों में होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि संक्षिप्त होनी चाहिए, ताकि पाठक को पढ़ने में आसानी हो और आसानी से समझ आ जाए. और वो ग्रामेटिकली भी ठीक होनी चाहिए ताकि पाठक उसमें कुछ कमी ना निकाल पाए या जो अखबार हम पढ़ रहे हैं उसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में कुछ कमी ना निकाल पाए. इस तरह से हमें ग्रामेटिकली करेक्ट हेडलाइन लिखते हुए, पाठक को मद्देनज़र रखते हुए एक इजी टू रीड और अंडरस्टैंड हेडलाइन लिखनी चाहिए. वाइटैलिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग एक्टिव वर्ब्स. हेडलाइन में जान डालता कौन है?
हेडलाइंस में जान डालते हैं उसके एक्टिव और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अगर हम हेडलाइन में एक्टिव और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज़ करेंगे तो पाठक उसकी तरफ केंद्रित होगा और पढ़ना चाहेगा कि असल में उसके अंदर है क्या, उस स्टोरी में वो पूरी में कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। बैलेंस्ड एंड फेयर, एक हेडलाइन बैलेंस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कुछ भी इस तरह का नहीं लिखा होना चाहिए जो अनफेयर हो या एक इम्प्रॉपर तरीके से हो। टेस्टफुल हेडलाइन, टेस्टफुल की यहाँ जो बात आई है, हेडलाइन इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि पाठक के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अब यहाँ टेस्ट की बात करूँ तो मैं वोकेबलरी हमें इस तरह की यूज़ करनी चाहिए जो पाठक के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। वोकेबलरी जैसा कि हम देखते हैं हर समय के बाद चेंज होती है, नए वर्ड्स एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो हमें वोकेबलरी पाठक के टेस्ट के अनुसार लिखते हुए अपनी हेडलाइन लिखनी चाहिए। फ्रेश एंड इमीडिएट, तो यहाँ फ्रेश एंड इमीडिएट से क्या कह रहा है कि फ्रेश और इमीडिएट हेडलाइन होनी चाहिए। तो इस बात का ये मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं खबरें आमतौर पे एक जैसी होती हैं, चोरी की, मर्डर की, रेप की, कुछ पुरस्कार जीतने की, इंटरनेशनल या नेशनल खबरें एक ही जैसी होती हैं। तो लेकिन उनमें नयापन क्या लाता है, उनकी हेडलाइंस। पाठक को हेडलाइन पढ़ते हुए ये नहीं लगना चाहिए कि ये खबर मैंने पढ़ रखी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रेश एंड इमीडिएट तरह की हेडलाइन लिखनी चाहिए। इस तरह के वर्ड, इस तरह के वाक्य बनाने चाहिए कि पाठक को वो हेडलाइन फ्रेश और इमीडिएट लगे। लीगली साउंड होनी चाहिए हेडलाइन। अब यहाँ लीगली साउंड हेडलाइन का मतलब है कि कुछ भी इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए जो इम्प्रॉपर हो, अनसुटेबल हो। वर्ड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की मानहानि करे। लीगली साउंड होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडलाइंस के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेडलाइंस, कि हेडलाइंस कितनी प्रकार की होती हैं। बैनर हेडलाइंस, किकर हेडलाइन, हैमर हेडलाइन, स्काईलाइन हेडलाइन, रेक्टेंगल हेडलाइन, वेस्ट हेडलाइन, फुल वन और वन लाइन हेडलाइन, क्रॉसर या हाइलाइटर हेडलाइन, फ्लैश हेडलाइन, ओवरलाइन हेडलाइन, ब्लैंकेट हेडलाइन, oval headline, symbolic headline. So number one we will gonna talk about is banner headline. बैनर हेडलाइन क्या होता है? बैनर हेडलाइन कौन सी हेडलाइंस होती है एक न्यूज़पेपर के अंदर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर, द न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर के अंदर बैनर हेडलाइन वो हेडलाइन होती है जो कि एक न्यूज़पेपर के सारे कॉलम्स कवर कर लेती है। जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, 5 ऑफिसर्स किल्ड एज पे बैक चीफ सेज, ये हेडलाइन है और इसने इस न्यूज़पेपर के इस पेज के सारे कॉलम्स कवर किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें। तो ये होती है बैनर हेडलाइन। नेक्स्ट इज किकर हेडलाइन। किकर हेडलाइन कौन सी होती है? किकर हेडलाइन मेन हेडलाइन से अलग एक और हेडलाइन होती है। किकर हेडलाइन कभी भी एक सेंटेंस में पूरी नहीं होती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ऐसे रिफ्यूजेस जयाज प्ली टू डेफर ट्रायल, और इसके जस्ट ऊपर एक और हेडलाइन लिखी हुई है डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड केस। ये जो है ये है हमारी किकर हेडलाइन। द नेक्स्ट हेडलाइन इज हैमर हेडलाइन। अब हैमर हेडलाइन कौन सी होती है? हैमर हेडलाइन किकर हेडलाइन से एकदम अपोजिट होती है। जैसा कि हमने बताया था कि किकर हेडलाइन एक सेंटेंस से पूरी ना हो के 2 हिस्सों में बंटती है, एक छोटी एक बड़ी। तो हैमर हेडलाइन उससे एकदम अपोजिट होते हुए बिल्कुल चुनिंदा शब्दों में एकदम से बात कहते हुए अपना ध्यान आकर्षित करती है। जैसे कि इस फोटो में आप देख पा रहे हैं 2 शब्दों में हेडलाइन है लास्ट कॉल, और उसके बाद ये नीचे पिक्चर दी हुई है। तो ये क्या है? ये है हैमर हेडलाइन जो हैमर की तरह एकदम स्ट्राइक कर रही है रीडर को। द नेक्स्ट वन इज स्काईलाइन हेडलाइन। स्काईलाइन हेडलाइन कौन सी होती है? स्काईलाइन हेडलाइन एक न्यूज़पेपर के अंदर वो हेडलाइन होती है जो कि न्यूज़पेपर की नेम प्लेट से भी ऊपर लिखी होती है। अब आप सोच सकते हैं कि स्काईलाइन हेडलाइन इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इतनी इम्पोर्टेंट खबर होती है जो कि एक
न्यूज़पेपर की अथॉरिटी से, उसके नाम से भी ऊपर आती है। नेम प्लेट होता क्या है? नेम प्लेट जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं इस फोटो में, द टाइम्स, ये जो नाम है, ये जो टाइटल है न्यूज़पेपर का, ये न्यूज़पेपर की नेम प्लेट है और इसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई है, वर्ल्ड कप पुल आउट द गेम बेस्ट फॉर एक्शन एंड एनालिसिस। ये जो हेडलाइन है ये है स्काईलाइन हेडलाइन, क्योंकि ये नेम प्लेट से जस्ट ऊपर है। उसके बाद आती है हमारी रेक्टेंगल हेडलाइन। रेक्टेंगल हेडलाइन कौन सी होती है न्यूज़पेपर के अंदर? रेक्टेंगल हेडलाइन अगर मैं बात करूँ तो शेप वाइज इसका डिवीजन करते हुए बनाया गया है। अगर जैसे मैं बात करूँ इसके अंदर फोटो के अंदर हेडलाइन लिखी हुई है टाइटैनिक सिंक्स। ये हेडलाइन को अगर हम शेप करें तो इसमें रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, तो इस वजह से इस हेडलाइन को बोला गया है रेक्टेंगल हेडलाइन। द नेक्स्ट वन इज वेस्ट हेडलाइन। वेस्ट हेडलाइन कौन सी होती है? वेस्ट हेडलाइन किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर वो हेडलाइंस होती है जो 3 सेंटेंसेस में लिखी होती है और बीच वाली जो लाइन होती है वो ऊपर नीचे वाली दोनों लाइन से, दोनों सेंटेंसेस से कंपैरेटिवली या तो छोटी होती है या फिर बड़ी होती है, ताकि वो वेस्ट वाली शेप दिखे। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में इस फोटो में देख पा रहे हैं, बीबी ओबामा, यूएस इजराइल रिलेशंस स्ट्रॉन्गर देन एवर बट व्हाट्स अप बिहाइंड द सीन्स। ये जो सेंटेंस, ये जो हेडलाइन दिया गया है, इसके अंदर बीच में जो लाइन है वो कंपैरेटिवली ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइनों से बड़ी है और बोल्ड दिखाई गई है, तो इसलिए इसको बोला गया है वेस्ट हेडलाइन। इसके बाद आती है फुल वन और वन लाइन हेडलाइन। फुल वन और वन लाइन हेडलाइन कौन सी होती है? फुल वन और वन लाइन हेडलाइन वो होती है किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जो कि एक सेंटेंस में लिखते हुए, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में लिखते हुए उस खबर का पूरा जायजा दे दे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, 2019 मोदी गोज फुल स्टीम। ये जो है ये है हमारी फुल वन और वन लाइन हेडलाइन। द नेक्स्ट वन इज क्रॉसर और हाइलाइटर हेडलाइन। ये कौन सी होती है? क्रॉसर और हाइलाइटर हेडलाइन वो हेडलाइंस होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो कि स्टोरी के अंदर चलते हुए, खबर के अंदर चलते हुए, विद इन द स्टोरी, विद इन द दैट न्यूज़, जो हेडलाइन एकदम से हाईलाइट होती है। जैसा कि आप इसके फोटो के अंदर देख पाएंगे, अ वॉक इनटू हिस्ट्री रेड कलर में हाईलाइट होते हुए हमें हेडलाइन दिख रही है। ये है हमारी क्रॉसर या हाईलाइटर हेडलाइन, क्योंकि ये स्टोरी को, खबर को बीच में से क्रॉस कर रही है और पॉपअप होते हुए इसमें से हाईलाइट हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉसर और हाईलाइटर हेडलाइन। तो उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैश हेडलाइन। फ्लैश हेडलाइन कौन सी होती है? फ्लैश हेडलाइन जो है ये न्यूज़ हेडलाइंस का बिल्कुल एक मैं बात करूं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है हेडलाइंस की, ये उसमें एक बड़ा नया है। पहले की अगर मैं खबरों की बात करूं, पहले की अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो फ्लैश हेडलाइंस नहीं होती थी। ये टाइम के साथ साथ हेडलाइंस में जुड़ी है। फ्लैश हेडलाइंस वो हेडलाइंस होती है जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि न्यूज़पेपर के एक पेज पे खबर का थोड़ा हिस्सा दिया गया होता है और खबर का बाकी हिस्सा बीच के किन्हीं पन्नों में दिया होता है। तो वो जो हेडलाइन होती है जिसका आधा हिस्सा खबर के न्यूज़पेपर के एक पेज पे और बाकी का दूसरे किसी पेज पे हो, वो होती है हमारी फ्लैश हेडलाइन। द नेक्स्ट वन इज ओवरलाइन हेडलाइन। ओवरलाइन हेडलाइन कौन सी होती है? ओवरलाइन हेडलाइन वो होती है जो मेन हेडलाइन से ऊपर एक और हेडलाइन लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं ओवरलाइन हेडलाइन। जैसा कि आप इस फोटो में देख भी पा रहे हैं, दो इसके अंदर हेडलाइंस है, एक बोल्डर लिखी हुई है, बड़ी सी दिख रही है, और उसके ऊपर एक अंडरलाइन करके एक और हेडलाइन लिखी हुई है, वो है हमारी ओवरलाइन हेडलाइन। उसके बाद है हमारी ब्लैंकेट हेडलाइन। सो आवर नेक्स्ट हेडलाइन इज ब्लैंकेट हेडलाइन। ब्लैंकेट हेडलाइन कौन सी होती है? ब्लैंकेट हेडलाइंस वो होती है किसी भी न्यूज़पेपर में जो कि एक पेज के सारे कॉलम्स कवर कर लेती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं,
7 कैन वेट। तो ये जो हेडलाइन है ये है हमारी ब्लैंकेट हेडलाइन। अब आप कहेंगे कि ब्लैंकेट हेडलाइन और बैनर हेडलाइन में फिर क्या फ़र्क हुआ? नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैनर हेडलाइन और ब्लैंकेट हेडलाइन। बैनर हेडलाइन वो होती है जो कि एक न्यूज़पेपर के पेज के सारे कॉलम्स कवर कर लेती है और उसके नीचे जो स्टोरी होती है वो पूरी की पूरी उस हेडलाइन से जुड़ी हुई ही होती है, चाहे वो कोई वर्ल्ड कप हो, किसी का देहांत हो, या किसी ने कोई अचीवमेंट किया हो, या कोई भी बहुत बड़ी स्टोरी जो दी होती है वो पूरी बैनर हेडलाइन के नीचे आती है। और ब्लैंकेट हेडलाइन में क्या होता है कि वो बेशक उस पेज के सारे कॉलम कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे उस खबर से हट के, उस हेडलाइन से हट के भी कुछ खबरें लिखी जा सकती हैं नीचे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी खबरें जो नीचे उस पेज पे दी गई है वो ब्लैंकेट हेडलाइन से ही रिलेटेड हो। तो ये डिफरेंस होता है हमारा बैनर हेडलाइन और ब्लैंकेट हेडलाइन में। So our next headline is oval headline. So oval headline is basically a shape based headline. अगर मैं बात करूँ इस हेडलाइन की तो ये आकार के अनुसार विभाजित की गई है हेडलाइंस में। अगर आप इस फोटो में देख पाए इस न्यूज़पेपर के अंदर, ट्रम्प एंड रियान मीट डिफीट, अगर इस हेडलाइन को हम शेप करें तो इट वुड बी एन ओवल शेप्स, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओवल हेडलाइन। तो इसीलिए इसको ओवल हेडलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक हेडलाइन। सिंबॉलिक हेडलाइंस कौन सी होती है? सिंबॉलिक हेडलाइंस वो हेडलाइंस होती है जो कि एक खबर को दो शब्दों में ही या चुनिंदा शब्दों में ही इस तरह से लिखी जाए कि पूरी की पूरी खबर को, पूरी की पूरी स्टोरी को एकदम से दर्शा दे। उसके बाद प्राइज हो जाए कि खबर को आप इतना आगे समझ पाएँ कि आगे इसमें है क्या। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, डायना डेड। ये इस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन दी हुई है, डायना डेड। ये जबकि है जब प्रिंसेस डायना का निधन हो गया था, उस टाइम पे ये हेडलाइन उस न्यूज़पेपर में आई थी और सारी स्टोरी बता दी गई, पता लग गई थी कि प्रिंसेस डायना अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंबॉलिक हेडलाइंस। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो।